नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो बस जी ठंडी है बहुत ज़्यादा। सुबह का हो गया है 11 और मेरी पूजा भी हुई है। क्या है कि बाबू के स्कूल की छुट्टी चल रही है तो बड़ा लेट हो जा रहा है। आराम से ठंडी में काम हो रही है तो पूजा हो गई है। अभी मैं नाइटी पहन के पूजा नहा कर नाइटी पहन ली थी क्योंकि फिर मुझे स्वेटर वगैरह पहनना है, तो इसी कारण से पूजा ऐसे ही कर लेती हूँ। अब चेंज करती हूँ, बाल वगैरह झाड़ती हूँ, अभी सिर्फ सिंदूर और बिंदी लगाई हूँ और फिर कुछ ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो बस जी मैंने अपने ब्रेकफास्ट में बनाई है ये हक्का नूडल्स के तर्ज पर नूडल्स। इसमें एक बूंद भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल बॉयल वाला है। क्या है कि सर्दियों में मेरा मन नहीं करता पराठा रोटी ये सब खाने का, मन करता है लेकिन नाश्ते में नहीं करता। और फिर बाबू के स्कूल के चल रही है छुट्टियाँ, तो मैंने कहा चलो टाइम है तो बना लेती हूँ। फैमिली कुछ खाए दूध वाले आ गए, मतलब जब मैं ब्रेकफास्ट लेकर बैठूं तभी वो आते हैं। तो अभी हो गया है दोपहर का 2 और मैं आई गई हूँ छत पर आकर मैं देख रही थी कि कैसा नज़ारा है। अगर थोड़ी बहुत भी धूप हो तो मैं बच्चों को ले आती, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं धूप नहीं है। लेकिन मैंने कपड़े धुले थे तो मैं सोची कि चलो रख देती हूँ। अचार मैंने कल रात में ही लगाया था, तो ये अचार भी यहाँ पर मैंने रख दिए कि एटलीस्ट कुछ हवा टाइप की लग जाएगी तो सही रहेगी। अदरवाइज़ अंदर में बिल्कुल बंद थी ना, तो कहीं ख़राब ना हो जाए, मुझे इस चीज़ की डर लग रही थी। कपड़े डाल दिए पर अच्छा लग रहा है। देखती हूँ अगर बच्चे खाना वाना खा ले तो उनको थोड़ी देर के लिए छत पर ले आऊँगी। क्या है कि छुट्टियों में उनकी थोड़ी बॉडी एक्टिविटी कम हो जाती है। स्कूल रहते तो सही रहता है कि स्कूल भी खेल कूद कर आते हैं, फिर चलना वलना भी हो जाता है, बट घर में थोड़ी सी कम एक्टिविटी कर पा रहे हैं। तो इस कारण से मैं आई थी कि छत के नज़ारा देख लूँ। अगर छत पर अच्छा मानसून होगा तो मैं बच्चों को ले आऊँगी, लेकिन अभी तो हवा वगैरह बह रही है। थोड़ी देर के बाद आकर देखती हूँ कि कैसा मानसून है। अगर अच्छा रहेगा तो बच्चों को ले आऊँगे। बाकी देखिए बड़ा सुंदर सा नज़ारा है, ये देखिए ठंडी हवा। चला जा नीचे। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से अपने छत पर। उस टाइम मैंने छत पर ही वीडियोस बनाए, फिर नीचे जाकर मैं जल्दी करने लगी थी काम। हस्बैंड जाए हुए थे, भूखे थे, तो जल्दी खाना पीना करके फिर मैंने भी खा लिया, बच्चे ने खा लिया, हमारा चाय पानी हो गया, फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। तो अभी हो गया है 4:30, बाबू निकले हैं ट्यूशन के लिए और मैं आई हूँ अपने कपड़े का हाल देखने। ऐसा लग रहा है जैसे कि पसारा ही नहीं गया हो, जरा सा भी नहीं सूखे। ये देखिए बिल्कुल नहीं सूखे हैं कपड़े। अचार भी इसी तरीके से, धूप बिल्कुल नहीं निकली है। शीतलहर एकदम चल रही है, बहुत हवा बह रही है ठंडी। अभी से ही कुहासे जैसी हो गई है, ये देखिए अभी से ही कुहासा लग रहा है ना। तो मैं इसी टाइम में कपड़ा अचार सब कुछ ले जाऊंगी, नहीं तो अब जितनी देर ये रहेगा उतना देर और ख़राब होगा। जाती हूँ अभी, जाकर नीचे ही डाल देती हूँ, होगा तो कल फिर ले आऊँगी ऊपर, पर अभी तो छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर यह है कि मज़ा बहुत, देखिए कितनी हवा बह रही है, हवा बहुत बह रही है। देखिए कपड़े झूल रहे हैं लेकिन सूखे नहीं, बिल्कुल नहीं सूखे, बस पानी टपकने भर के सूखे हैं, पानी अब नहीं टपक रहा है। तो चलते हैं नीचे। हे फैमिली, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शीतलहर की वो जो हवा होती है खूब बह रही है। 4 साढ़े 4 ही बज रहा था लेकिन बहुत ठंडी हो रही थी, बहुत ठंडी लग रही थी। एकदम मन कपकपा रहा था काम करने में, कहीं जल्दी से करती हूँ यार और नीचे भागती हूँ। ऊपर रहूँगी तो मेरी कुल्फ़ी बन जाएगी तो इसलिए मैं जल्दी से कपड़े उठा कर अब बस फटाक से चलती हूँ नीचे। यहाँ पर मेरे कपड़े सारे मैंने उतार लिए हैं। अब अचार के बॉटल को पकड़ूँगी और फटाफट मैं नीचे उतरूँगी। तो ऊपर तो मेरे कपड़े सूखे नहीं थे तो मैं गई चलो मैं नीचे ही डाल देती हूँ। इससे अच्छा मैं सुबह से यहीं पर डाल देती तो बल्कि ठीक था, नहीं तो 2 बार की मेरी मेहनत लग गई। खैर पानी वगैरह टपक गए थे। अब मैं रात के टाइम में फ़ैन स्टार्ट कर दूँगी ना तो ये रात भर में सूख भी जाएंगे।
तो मुझे नहीं लगता कि फिर से मुझे छत पर जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पानी वानी टपक गया, अच्छे से हाइड्रो टाइप के हो गए हैं कपड़े, वैसे बिल्कुल धुले हुए थे, पानी वानी खूब टपक रहे थे। तो मैं कहा चलो मैं इसमें भी डाल देती हूँ, और बाकी सुबह के सुबह में देखा जाएगा, अगर शायद से कल धूप निकल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं दूसरे दिन ही एडिटिंग कर रही हूँ, वो आज भी वैसी ही वेदर रही है, बहुत ठंडी है, बहुत बारिश भी आज तो है। इस दिन तो कम से कम बारिश नहीं थी, मतलब एक दिन पहले, आज तो बारिश भी बहुत हो रही थी, तो कहाँ से कपड़े सूखने वाले थे। पर कोई नहीं, कहते ना कि हर एक मौसम का अपना मज़ा होता है। गर्मी में इस वीडियो को देखूंगी तो बहुत मज़ा आएगा कि अच्छा इतनी ठंडी थी तो कितना अच्छा लग रहा था। क्या कर रही हो? मैं ना स्ट्रैप को ना इसको जोड़ दो, जोड़ के दिखलाओ। इसको ऐसे। अरे वाह, कैसे? किसने लाया? देखती मैं। अच्छा है। हाँ, लेकिन थोड़ा नीचे उतर के चला के दिखा दो बेटा। नहीं, ये पेट में फिसल सकता है। बेड में तो निकल जा रहा है। इसका रस्सी क्या कर दी है जो डैडी बांधे थे? इसका देखो ये घूमता भी ऐसे 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 ऐसे। ओ, ये फिर देखो ऐसे ऐसे चला कर देखो, ये है। तो आज बाबू के डैडी ऑफिस से आते टाइम में ये खरीद कर लाए थे बाबू के लिए। एक्चुअली ये लोहे की है ना, बाबू लोग बहुत जल्दी कोई भी खिलौना टॉयज तोड़ देता है, तो इसीलिए लोहे वाली पे मेरा शुरू से था कि एक बार इन लोग को ये लेकर देखते हैं, देखते कब तक टिकता है। तो बस सुबह से बच्चे इसी में लगे हुए थे। बाबू अभी ट्यूशन गया था, तो इसी कारण से प्रिंसेस को मिला था। हचके दिखा दो, हाय कर दो, हाय हाथ से। हाय। अब खेलोगी? हाँ, ओके। तो प्रिंसेस इस टाइम खेलेंगी, और बाकी मेरा काम तो यार बहुत है, लेकिन इतनी ठंडी में ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है। आदमी एकदम ज़रूरत से ज़रूरत भर का ही काम करता है। अब बस इस टाइम बज रहा था 5, मतलब उसी टाइम का ये वीडियो है। तो शाम में मेरे एक फ्रेंड बिंदु जी हैं, मेरे घर के बिल्कुल सटा हुआ उनका घर है, तो मैंने कहा था कि चलिए चाय पिया जाए, तो वही आए हुए थे। तो मैंने कहा सिर्फ चाय क्या, थोड़ी सी नमकीन भी निकाल लेती हूँ। मिक्सचर भी था, लेकिन मैं कहा चलो चूड़ा, मतलब तेल था कढ़ाई में, तो मैंने कहा चलो ये चूड़ा जो है उसको तल कर एक अलग तरीके का नमकीन बना देती हूँ, तो शायद से अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने मटर डाला था, तो तुरंत ही उसको ढक दिया था, नहीं तो वो छिटकती बहुत है ना, छिटक के आँख वाँख सब में पड़ जाती है, इसीलिए मैंने उसको ढक दिया था। तो हमारी मटर हो गई थी, मैंने मूँगफली तल लिया था, चूड़ा को तल लिया था, और बाकी फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी, थोड़ी सी मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी चाट मसाला डालूँगी, नमक डालूँगी, काला नमक वाइट नमक दोनों डालूँगी, मिक्सचर डालूँगी, और प्याज जो चॉपिंग वाला था वो डालूँगी, और बढ़िया से इसको डालकर मिला लूँगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टोपी वाली जो होती है ना, घिरनी वरनी, आप देख रहे होंगे साइड में, वो भी तल लिया था, क्योंकि छोटी सी बच्ची भी है उनकी, हमारी प्रिंसेस है ना, उसी केस की उनकी भी बेटियाँ हैं, तो वो खा लेगी। ये शायद उसको थोड़ी सी नमकीन लगे, तीखी लगे, तो इसी कारण से मैंने उसको भी तल लिया था। और बाकी ये मेरा बनकर हो गया है बिल्कुल रेडी, और ये है मेरी फाइनल प्लेटिंग जो मैंने प्लेट किया था। तो टेस्टी लग रही थी खाने में, अच्छी लग रही थी, थोड़ी सी अलग लग रही थी एकदम। ऐसे चूड़ा भूंजे तो भी उतना अच्छा नहीं लगता, और सिर्फ नमकीन भी उतनी अच्छी नहीं लगी, ये मिक्स थी तो अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय चढ़ाने, क्योंकि भाई उसके बाद चाय ना पियो तो फिर सारा मज़ा फीका ही है। और मेरे किचन थोड़े से मैसी हो गए थे, तो मैं साइड बाय साइड किचन को भी थोड़ी सी क्लीन कर लूँगी। क्लीन से इन सेंस की सिर्फ डस्टर से डस्टिंग कर लूँगी, एकदम डीप क्लीन नहीं करूँगी, इतना भर कर लूँगी कि थोड़ी सी ठीक ठाक लगे देखने में। अदरवाइज़ खुद को ही बड़ी वो उलझन सी होती है, बहुत गंदी हो जाती है ना, तो इसी कारण से। और ये है ठंडे की गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, एंजॉय कीजिए, नमकीन खाइए और चाय पी लीजिए। हेलो बेटा, हेलो करो, हेलो कर दो अच्छे करके, हेलो हेलो। प्रिंसेस कौन आया है? ए प्रिंसेस कौन आया बेटा? ये कौन है, ये कौन है? आपकी क्या है ये? गले लग जाओ फ्रेंड से। और सिर्फ प्रिंसेस की फ्रेंड नहीं, मेरी फ्रेंड भी आई। हेलो हेलो।
आज बहुत दिन के बाद बिंदु जी से आप लोगों को मिला रही हूँ। एक्चुअली हम लोग का घर तो बिल्कुल सटा सटा हुआ है, लेकिन आना जाना इतना कम होता है ना, बस ऐसे ही फोन से ही बात करना पड़ता है। नहीं हाँ जी। और ये अच्छा नहीं था ना? नहीं अच्छा था। देख लीजिए इनका सारा बचा हुआ है, तो क्या ही अच्छा होगा, सोच लीजिए। ये भैया, ये अब चलिए जी हम लोग करते हैं अपने चाय को एंजॉय, मिलते हैं फिर। तो बस जी हो गया रात का 8 और मैं खाने पीने की तैयारी कर रही थी। बाबू देख रहे हैं टीवी। बाबू से ये देखे नच्चू करके टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पे प्रिंसेस दोपहर में सोई नहीं है और मैंने थोड़ी सी ध्यान नहीं दी और ये सो गई है। प्रिंसेस, प्रिंसेस उठ जाओ बेटा, खाना खा के छोना, उठ जाओ। बच्चे सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं ना। उठ जाओ बेटा, उठाती हूँ, नहीं तो ये फिर रात का पूरा रात जगराता करेगी। तो बाबू लोग देख रहे हैं टीवी। रिंतु जैसा कि आप लोगों ने देखा सो गई है। मैंने उसके बाद बर्तन धुल लिए किचन के और फिर खाने का था नंबर, तो इन्होंने शाम में वो अच्छे से खा लिया। फिर चाय उस टाइम बनाई, फिर एक बार बनाई गुड़ वाली चाय। आजकल ऐसा है कि गुड़ की चाय ना बनाओ तो इनका पूरा नहीं होता है चाय पीना। तो वही करते कराते टाइम हो गया, तो इनका तो हो गया कि भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा, पर मुझे भूख है, बच्चों को भूख है, तो इसके लिए मैं बना ले रही हूँ जल्दी से तहरी। ये देखिए इसमें मैंने कोई मसाले वगैरह नहीं दिया है, सिर्फ हल्दी और नमक डाला है। तो जल्दी से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए और खुद के लिए घी वाली तहरी। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल डाले थे, लेकिन मटर नहीं डाले थे कि बाबू को मटर पसंद नहीं है। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हैं आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।